कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हनुमान जी के इतिहास की चर्चा मेरे साथ बैठकर कीजिए। हनुमान जी के कुछ रहस्य हैं जिसमें 10 वरदान हैं और एक श्राप भी है जिसके बारे में आज हम आप चर्चा करेंगे। हनुमान जी को श्राप। आज की खास बातचीत है, हनुमान जी को एक श्राप भी मिला है। कौन सा है? हनुमान जी को 10 वरदान भी मिले हैं। कौन से? क्या हनुमान जी को जो शिक्षाएं मिली हैं वो हमारे किसी काम आ सकती हैं? कोई भी घटना जब होती है तो उसके पीछे का एक इतिहास होता है। छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर कोई बड़ी घटना होती है। उन घटनाओं को समझने से समझ में आता है कि कोई बड़ी घटना क्यों हुई। हनुमान जी को 10 वरदान क्यों मिले, लेकिन एक श्राप भी मिला, वो क्यों मिला? बजरंग बली की शक्तियों का सबसे बड़ा रहस्य उनकी भक्ति में छिपा था। राम की भक्ति ने हनुमान जी को अजर अमर कर दिया। राम भक्त हनुमान को हम न जाने कितने ही नामों से पूजते हैं। कोई उन्हें पवन पुत्र कहता है तो कोई महावीर, कोई अंजनी पुत्र बुलाता है तो कोई कपीश नाम से उनकी आराधना करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए जिनमें से सर्वश्रेष्ठ है महावीर हनुमान। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में दुष्टों का संहार करने के लिए हनुमान ने शिव के अवतार के रूप में जन्म लिया था। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। शिव की कृपा के कारण ही अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी बालक हनुमान का जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान अपने बाल्यकाल में बेहद शरारती थे। एक बार सूर्य को फल समझकर उसे खाने दौड़े तो घबराकर देवराज इंद्र ने उन पर वार किया। देवराज इंद्र के वार से हनुमान बेहोश हो गए, जिसे देखकर वायुदेव अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने समस्त संसार को वायु विहीन कर दिया। चारों ओर त्राहिमाम मच गया। तब स्वयं ब्रह्मा ने आकर हनुमान को स्पर्श किया और हनुमान जीवित हो उठे। उस समय सभी देवतागण हनुमान के पास आए और उन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए। मेरे वज्र के प्रहार से मारुति की हनु टूट गई, इसलिए इस कपिशेष का नाम हनुमान है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना बना हो, उसको हमने भगवान ही क्यों ना समझा हो, वो भगवान ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ वरदान प्राप्त हुए जिनकी वजह से उनको विशेष शक्ति और सिद्धियां प्राप्त हुई। कोई भी व्यक्ति उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता हुई और हर व्यक्ति चाहे वो हम आप हो या हमारे भगवान ही क्यों ना हो, उनको किसी ने सिखाया है। हनुमान जी को किसने सिखाया? ये सूर्य भगवान ने उन्हें क्या शिक्षा दी? और ये सूर्य जो उन्हें शिक्षा दे रहे हैं वो कौन से सूर्य? आकाश में सूर्य नाम का एक तारा है, उसे हम ग्रह भी कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः वो एक तारा है। क्या कोई तारा हनुमान जी को
शिक्षा देने में सक्षम था, या फिर सूर्य नाम के कोई गुरु हुए हैं जिन्होंने हजारों लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिया है। मैं हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। बजरंग बली को सबसे पहला वरदान सूर्य देव ने दिया था। सूर्य देव द्वारा दिए गए वरदान की वजह से ही हनुमान सर्वशक्तिमान बने। सूर्य देव ने उन्हें अपने तेज का 100वां भाग प्रदान किया और साथ ही यह भी कहा कि जब यह बालक बड़ा हो जाएगा तब स्वयं उन्हीं के द्वारा ही शस्त्रों का ज्ञान भी दिया जाएगा। सूर्य देव ने उन्हें एक अच्छा वक्ता और अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी भी बनाया। सूर्य देव ने पवन पुत्र को 9 विद्याओं का ज्ञान भी दिया था। निवार सुमति के संगी। पवन पुत्र को दूसरा वरदान यमराज ने दिया। यमराज ने हनुमान को यह वरदान दिया था कि वह उनके दंड से मुक्त रहेंगे और साथ ही वह कभी यम के प्रकोप के भागी भी नहीं बनेंगे। मैं यमदेव हनुमान को ये वर देता हूँ कि मेरे काल दंड से कभी इसका वध नहीं होगा। बजरंग बली को कुबेर का वरदान भी प्राप्त है। कुबेर ने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि युद्ध में कुबेर की गदा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुबेर ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से हनुमान को मुक्त कर दिया। रुद्र अवतार को सबसे बड़ा वरदान भोलेनाथ का मिला था। महावीर का जन्म शिव की कृपा से ही हुआ था। महादेव ने कपीश को यह वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। बजरंग बली को विश्वकर्मा से भी वरदान प्राप्त हुआ था। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने हनुमान को ऐसी शक्ति प्रदान की जिसकी वजह से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। साथ ही हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान भी प्रदान किया। ये बालक चिरंजीवी होगा। यही कारण है कि युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। यहाँ तक कि जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। महावीर ने रख लिया ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र में बंध गए स्वयं वीर हनुमान। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हनुमान जी को कुछ नहीं आता था। वह जो भी कुछ बने उस सिर्फ वरदान की वजह से या अपने गुरु की वजह से बने। कोई भी शिष्य उसको गुरु सब कुछ सिखाना चाहता है यदि वह सुपात्र है तो। शिष्य का सुपात्र होना बहुत आवश्यक है कि वरदान का ज्ञान फलीभूत हो। हनुमान जी ऐसे सुपात्र हैं। दूसरी बात आपके दिमाग में शायद आए, हनुमान जी का मतलब, इस शब्द का क्या अर्थ है और उन्हें हनुमान क्यों कहा गया? जो देवता इंद्र बाल केसरी नंदन को दंड देना चाहते थे उन्होंने भी बजरंग बली को वरदान दिया। इंद्रदेव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि उनका वज्र भी महावीर को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आज के ये बालक मेरे वज्र से नहीं मारा जा सकता। इंद्रदेव द्वारा ही हनुमान की हनु खंडित हुई थी, इसीलिए इंद्र ने उन्हें हनुमान नाम प्रदान किया। मेरे वज्र के प्रहार से मारुति की हनु टूट गई, इसलिए इस कपिशेष का नाम हनुमान होगा। वरुण देव ने हनुमान को 10 लाख वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया। वरुण देव ने कहा कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने के बाद भी जल की वजह से उनकी मृत्यु नहीं होगी, इसीलिए बजरंग बली अमर है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी हनुमान के धरती पर होने का उल्लेख होता है। जब बजरंग बली ने महाबली पांडव पुत्र भीम के अहंकार को चकनाचूर किया था।
मैं क्षमा चाहता हूं। ब्रह्मा ने भी अपना वरदान हनुमान जी को दिया। हनुमान को अचेत अवस्था से मुक्त करने वाले परमपिता ब्रह्मा ने भी धर्मात्मा परम ज्ञानी होने का वरदान दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि वह हर प्रकार के ब्रह्म दंडों से मुक्त होंगे और अपनी इच्छा अनुसार गति और वेश धारण कर पाएंगे। इसी वजह से जब संजीवनी लाने की चुनौती सामने आई तो बजरंग बली ही मन की गति से उड़ पाए थे। पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी शक्तियां और वरदान प्रदान किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप पवन पुत्र बेरोक टोक घूमने लगे थे। उनकी शैतानियों के कारण सभी ऋषि मुनि परेशान हो गए थे। वे तपस्या में लीन मुनियों से भी शरारत कर देते थे, जिसकी वजह से एक बार अंगिरा और भृंगु वंश के मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी सभी शक्तियां और बल भूल जाएं और इसका आभास उन्हें तभी हो जब कोई उन्हें याद दिलाए। निरंकुश नटखट बालक जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। ये मौका रामायण युद्ध से पहले आया। इस मौके से पहले हनुमान बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगे। उन्हें अपनी कोई भी शक्ति स्मरण नहीं थी। भगवान राम से मुलाकात के बाद जब सीता को खोजने के लिए लंका जाना था, तब समुद्र लांघने के समय स्वयं प्रभु राम ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था। कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था। तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूर्य की उज्ज्वलता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो। हम सब एक तरीके से तो हनुमान जी होते हैं कि उनकी तरह हम भी ये भूल जाते कि हम में कितने गुण हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम ये भूल जाते हैं कि हम भी शक्तिशाली हैं, हम इसे कर सकते हैं। लेकिन हम उस वक्त बहुत नर्वस होते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं, या कभी परिस्थितियों के वजह से उपजी मजबूरियां होती हैं जो हमें कुछ विशेष कार्य करने नहीं देती। हम उन परिस्थितियों के सामने समर्पण कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। और उस वक्त में कोई देवदूत हमें याद दिलाता है हम क्या है। वो मां भी हो सकती है, वो पति भी हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बहन भाई दोस्त वो भी हो सकते हैं, दीवार पर चढ़ती एक चींटी भी हो सकती है। हनुमान जी को भी उनकी शक्ति की याद दिलानी पड़ी थी। किष्किंधा कांड में उनको उनकी शक्ति की ही याद दिलाई जा रही है। सुंदर कांड में अपनी शक्ति पहचान कर वह अपने काम पर निकल जाते हैं, जहां उन्हें मां सीता मिलती हैं और मां सीता उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान देते हैं। बजरंग बली को मां सीता ने भी वरदान दिया था। जब सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे, तब बड़ी मुश्किल के बाद आखिरकार उन्हें मां सीता दिखाई दी। जब हनुमान जी ने सीता मां को अपना परिचय दिया, तब सीता मां उनसे अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अमरता के साथ यह भी वरदान दिया कि वे हर युग में राम के साथ रहकर उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। पुत्र, प्रभु तुम्हें बल, शील और गुणों का भंडार बना दे। तुम अजर हो, अमर हो जाओ और सदा श्री रघुनाथ के लाडले रहो। आज भी मां का ये आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। राम के हर मंदिर में हनुमान जरूर होते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन फलीभूत हो रहा है। राम के हर मंदिर में हनुमान जरूर होते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता,
हनुमान चालीसा की पंक्तियां अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता का अर्थ है कि माँ देवी सीता ने महावीर को ऐसा वरदान प्राप्त हुआ जिसके अनुसार कल युग में भी वह किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हैं। आज भी यह माना जाता है कि जहाँ भी रामायण का गान होता है हनुमान जी वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। हनुमान जी को सबसे भावुक वरदान अपने आराध्य है श्री राम से मिला। रावण की मृत्यु और लंका विजय करने के बाद भगवान राम ने हनुमान को यह वरदान दिया कि जब तक इस संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक आपके शरीर में भी प्राण रहेंगे और आपकी कीर्ति भी अमिट रहेगी। हनुमत बलबीरा। ये केवल प्रतिमा मात्र नहीं है जिनके सामने हम हमेशा कुछ न कुछ मांगने जाते हैं। पूर्ण समर्पण जिस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है वह व्यक्ति अतुलित बल का स्वामी हो जाता है। उसके जीवन के कार्य रुकते नहीं और वह किसी भी चुनौती से डरता नहीं है। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी की शक्तियों का राज सिंदूरी रंग में छिपा है। बाल विद्या बुद्धि और पराक्रम के देवता हैं हनुमान। संकट मोचन केसरी नंदन की पूजा अर्चना और उपासना से जहाँ सब तरह के अनिष्टों से छुटकारा मिलता है वहीं मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की भक्ति करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है। हनुमान जी की मूर्ति पर हमेशा सिंदूरी रंग चढ़ा रहता है जिसके पीछे अत्यंत ही रोचक कथा है। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान के मन में सदा यही चलता रहता था कि श्री राम को कैसे प्रसन्न किया जाए। एक बार उन्होंने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा तो माता सीता से इसका कारण पूछा। तब माता सीता ने कहा कि यह सिंदूर सौभाग्यवती स्त्रियां अपने स्वामी की दीर्घ आयु प्रसन्नता और कुशलता के लिए लगाती हैं। यह सब सुनकर हनुमान जी ने सोचा जब मांग में चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु राम प्रसन्न होते हैं तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से तो वे अमर हो जाएंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर श्री राम की सभा में गए। हनुमान का यह रूप देखकर सभी सभासद खूब हंसे। भगवान श्री राम भी स्वयं के प्रति उनके प्रेम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मंगलवार और शनिवार को उन्हें घी के साथ सिंदूर अर्पित करेगा उस पर स्वयं श्री राम भी कृपा करेंगे और उसके बिगड़े काम बन जाएंगे। रावण के युद्ध के पश्चात हनुमान जी को विदा करते समय माता सीता ने हनुमान के ललाहट पर सिंदूर लगाया था और उन्हें अजर अमर रहने का आशीर्वाद दिया था। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाने लगा। हनुमान जी का सिंदूर असीम ऊर्जा का प्रतीक है। विज्ञान के अनुसार सिंदूर से जीवन में सकारात्मकता आती है, साथ ही परमात्मा की ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्हें सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाने से मूर्ति का स्पर्श करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। निश्चित रूप से इसका असर मनुष्य की तेजस्विता पर पड़ता है और शरीर को लाभ मिलता है। जिन लोगों को शनिदेव की पीड़ा हो उन्हें बजरंग बली को तेल सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ, हमेशा करता हूँ, और युवाओं से तो बच्चों से तो खास तौर से निवेदन करता हूँ, कर्म करने की प्रेरणा हम इन्हीं रोल मॉडल से ले जिन्हें हम अपने देवी देवता भगवान कहते हैं। कर्म की कुशलता इनसे हमें सीखनी है। ये केवल प्रतिमा मात्र नहीं है जिनके सामने हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। ये प्रतिमा के अंदर वह दिव्य शक्तियां हैं, ये प्रतिमाओं के अंदर वह दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हमें शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे हम उच्च कोटि का कर्म करके सफल हो सके। और एक
निश्चिंत होकर आत्मविश्वास से भरा हुआ स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके। ये सिखाया हमारे देवी देवताओं ने, ये सिखाया हमारे ऋषियों ने। इसलिए धरती को प्रणाम है। भारत माता की जय।